जो ये वर्कशीट नंबर 22 आप लेके आए हैं हम आपके सामने, जो कि आपको 24 अगस्त को मिली है। ये जीवन की मौलिक इकाई के बारे में है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना सकूं। और नीचे की तरफ यहाँ सीधे हाथ पर आपके एक लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब का। आपका ये कदम मुझे और प्रोत्साहन देगा ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। ये मोटिवेट करता है। और आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या है। तो इसके अंदर लिखा है, जो ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा से, दीदी जो ये जीव द्रव्य है वो क्या होता है और कोशिका सभी जैविक क्रियाएं कैसे कर पाती हैं। तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान हम जानते हैं कि हर कोशिका में कम से कम 3 गुण भाग अवश्य होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, केंद्रक के बीच में होता है, सबसे बीच में होता है, और उसके आसपास क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, और जो उसके बीच में होता है वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है बेटा, जो ये है बीच में जो बना है वो क्या है, कोशिका द्रव्य है। जो कोशिका द्रव्य है वो किससे घिरा हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली से, और वो एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा भी आ गई कि ये कहाँ होता है, हमें पता चल गया। ये प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है और एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, और कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा कई सूक्ष्म संरचनाएं भी होती हैं, जिनको हम कोशिका अंगक या फिर कोशिकांग कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में जैसे अंतद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मुख्य अंगक होते हैं। प्रत्येक कोशिका अंगक में विशिष्ट जैविक क्रिया करता है, जैसे कि ऊर्जा बनाना, प्रोटीन बनाना, लिपिड का निर्माण करना, भंडारण करना, अपशिष्ट निपटान करना। कोशिका द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य है ये वाला, और केंद्रक, ये दोनों मिलकर इनको क्या कहते हैं, हम जीव द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ जो ये बात लिखी है इसका मतलब ये है कि जैसे हम घर में क्या करते हैं, अपने कामों को बांट देते हैं कि रोटी एक बनाएगा बंदा, सफाई एक करेगा, या अपने घर स्कूल के अंदर कोई काम बांट देते हैं, ये करेगा, वो करेगा, क्लास में काम बांट देते हैं। इसी प्रकार कोशिका में भी काम बटा हुआ है। ऊर्जा का निर्माण कोई अंग करता है, और दूसरा अंग क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण, कोई अंग क्या करेगा, लिपिड का निर्माण। तो इस प्रकार से कोशिका में भी काम का विसर्जन हुआ है। तो यहाँ पर इसके बाद ज्ञान पूछता है, दीदी ये उपपचयी क्रिया क्या होती हैं। बेटा ज्ञान, जीवों में जैविक क्रिया करने के लिए कोशिका के विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें या तो कोई पदार्थ बनता है जैसे कि प्रोटीन, या फिर विघटित होता है, जैसे कि ग्लूकोज टूटकर क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। विघटित होता है टूटना। ठीक है, तो टूटकर क्या बन रहा है, या तो टूट रहा है कुछ, या कुछ जुड़ रहा है, कुछ पदार्थ बन रहा है। बनेगा क्या, जैसे कि ये सब प्रोटीन, लिपिड वगैरह, और टूटेगा क्या, ग्लूकोज, उससे क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, रासायनिक हैं, इनको क्या बोलते हैं, उपपचयी क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद है जंतु कोशिका के विभिन्न कोशिका अंगक। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें क्या है, सबसे बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर जो सबसे बाहर है वो क्या है, कोशिका भित्ति, फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली है। ये है पादप कोशिका का चित्र, और ये वाला क्या था, जंतु कोशिका का चित्र है। ठीक है बेटा, ये सब इनमें क्या है, कोशिका अंगक हैं। ठीक है, चिकनी, अंतर्द्रव्य जालिका, खुरदरी, सब के बारे में पढ़ेंगे जब अगली बार। इसके बाद देखते हैं, और जो पादप कोशिका में जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो इतना मैंने बता दिया, कोशिका भित्ति। फिर क्या है, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में होता है। और अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ जो राजधानी है जो बीच में ये जो बनी हुई है, ये बहुत बड़ी है, दिखाई दे रही है। लेकिन जो जंतु कोशिका होते हैं हमें, वो इतनी बड़ी नहीं होती। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है, लेकिन जो जंतु कोशिकाएं हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है आपकी वर्कशीट के अंदर।
सबसे पहला है पादप व जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिकांगों का नामांकित कीजिए। तो बेटा यही आपके चित्र हैं जो आपको नामांकित करके बनाने हैं। अपनी कॉपी में साफ सुंदर सा बनाइएगा। दूसरा प्रश्न है उपचयी क्रिया क्या होती हैं, उदाहरण से समझाइए। तो बेटा इसके लिए आपको पता है कि कहाँ जाना है। ये वाला जो है आपका, ये क्या है, उत्तर नंबर 2। ठीक है, इसमें उपचयी क्रिया क्या होती हैं सारा नीचे लिख रखा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैविक क्रियाओं में करने के लिए जो यहाँ से शुरू होएगा और यहाँ तक कर सकते हैं आराम से। इसके बाद है बेटा आपका जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है। मैंने अभी आपको बताया जो पादप कोशिका होती है, हम यहाँ थोड़ा सा लिख के दिखा देते हैं आपको। ठीक है बेटा, जो आपकी पादप कोशिका है एक मिनट बेटा, जो आपकी यहाँ लिख देती हूँ पादप कोशिका। ठीक है, और यहाँ लिख देती हूँ जंतु कोशिका। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो फ़र्क मैंने आपको बताया वो क्या है, कोशिका भित्ति का। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कोशिका भित्ति। बेटा मैं यहाँ पर पूरा पूरा नहीं लिख पा रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी में पूरा लिखेंगे। कोशिका भित्ति जो होती है, जो यहाँ पर होती है पादप कोशिका के पास, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, दूसरा है हरित लवक। ये पादप कोशिका में होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है और पौधे अपना खाना खुद कर पाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, वो हरित लवक में होता है। लेकिन जंतु कोशिका में वो नहीं होती हरित लवक। तीसरा, रसधानियाँ जो होती है, रसधानी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, यहाँ पर क्या होती हैं, छोटी। ठीक है बेटा, तो ये है आपके इनके अंतर। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद है बेटा कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित है। कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित है बेटा, मैं आपको अभी बताया था, जो ये एक केंद्रक है और बाहर जो है जो मैंने बनाई वो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो हमें उत्तर यहाँ से वैसे मिल सकता है, मैंने फिर भी आपको बना के दिखा दिया है कि कोशिका द्रव्य कहाँ है। तो ये आपका उत्तर है, कोशिका द्रव्य में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आप चित्र बनाकर भी दिखा सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये था आपकी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 22, लास्ट वर्कशीट है। इसके बाद और वर्कशीट आएगी तो हम और डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो।